अब हम जो एप्लीकेशन अभी इक्वल्स महोदय का एप्लीकेशन हमने जो बताया A=BQ + R पे आधारित एक प्रश्न आपके सामने दे रहा हूं कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना। प्रश्न आता है 135 और 225 का महत्तम समावर्तक अर्थात HCF ज्ञात करें। अब इसे हमें ज्ञात करना है तो यहां पर दो संख्या है 135 और 225। इसमें ग्रेटर कौन है इस पर भी ध्यान देना, हमेशा इस पर भी हमको ध्यान देना है। हम ना कि दशमलव वाला भाग बनाने लगेंगे। जो ग्रेटर होगा वह भाज्य कहलाएगा, जो छोटा होगा वह भाजक कहलाएगा। यहां पर तो यह जो है 225 जो है वह ग्रेटर होगा 135 से, तो यह हो जाएगा भाज्य अर्थात ए यही रहेगा और यह होगा भाजक, यह बी होगा, यह बी को रिप्रेजेंट करेगा। 135 बी को रिप्रेजेंट करेगा और 225 ए को रिप्रेजेंट करेगा। हम अब इक्वल्स महोदय का जो थ्योरम दिया था, उन्होंने जो थ्योरम दिया है कि A=BQ + R, BQ का मतलब B × Q, जहां क्या होगा 0 < R <B। इस पर भी ध्यान देना। अब हम यहां पर प्रस्तुत करेंगे 135 से भागा करेंगे 225, कितने बार में लेंगे? यह भी 3 डिजिट का है 135, यह भी 3 डिजिट का संख्या है, इसमें भी 3 डिजिट है 1 2 3 1 2 3। तो 2 बार में करेंगे 135 × 2 तो 270 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक बार लेंगे 135। अब इसको माइनस करेंगे, यहां पर माइनस करेंगे, यह होगा 0, यह होगा 12, नहीं घटेगा तो इससे 5 चलेगा 10, तो ये हो जाएगा 12। अब 12 में 3 जाएगा तब बच जाएगा 9। अभी बच गया 1 क्योंकि यह 1 दे दिया तो ये 1 हो गया, तो 1 - 1 दैट इज 0। अब ये हो गया, जब तक हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा तब तक यह क्रियाएं करते रहेंगे। तो अब यहां पर 90 हो गया, ये 90 यहां पर बन जाएगा भाजक और यह जो भाजक था वह बन जाएगा भाज्य। तो यहां हो गया 135 भाज्य। फिर एक बार करेंगे क्योंकि यहां तो 2 डिजिट है, यहां 2 डिजिट लेंगे तो 13 बहुत कम हो जाता है, तो 3 डिजिट लेंगे तो 135, क्योंकि यह हमेशा ग्रेटर होगा, यह ग्रेटर होना चाहिए। तो 2 बार में लेंगे तो 180, 90 दूना 180, तो 180 इससे ज़्यादा होगा, इससे कम लेंगे या तो वो उतना ही लेंगे। तो हम एक बार में लेंगे 90 लिया, यहाँ माइनस किया 5, 13 में 9 गया 4, ये हो गया 0। अब ये शेषफल हो गया जो 45, वो बन गया यहाँ पर भाजक, और जो यहाँ पर भाजक था वह बन गया यहाँ पर भाज्य। तो यहाँ 2 से करेंगे
45 दूना 90, ये हो गया, माइनस करेंगे 0 0, हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो अब यहां पर यह प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब हमको ये जो विभाजन का थ्योरम है, यूक्लिड्स महोदय का विभाजन का थ्योरम, उस पर इसे प्रस्तुत करना है। तो यहां पर यह है HCF, यही हमारा महत्तम हो गया, महत्तम समावर्तक। ये जो हमारा भाजक है यही रिप्रेजेंट किया, यहां पर शेषफल 0 हुआ, यह महत्तम यही हो गया, महत्तम समावर्तक। अब हमको A = BQ + R पे क्रमबद्ध तरीके से सजाना है। यदि हम एग्जाम में इतना बना के छोड़ देंगे, यदि 2 मार्क्स का रहेगा, आधा मार्क्स मिलेगा, आधा मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक इसमें हम इसको क्रमबद्ध तरीके से प्रदर्शित नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, तब तक हमारा पूरा कंप्लीट या क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे क्रमबद्ध तरीके से। तो यहाँ क्रमबद्ध तरीके से हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ A क्या है, यहाँ पर पहले 225, यह होगा फर्स्ट स्टेप, या फर्स्ट स्टेप, यही स्टेप जो मैंने बताया क्रमबद्ध तरीका, फर्स्ट स्टेप 225 = क्या होगा, 135 गुणे 1 भाजक गुणे भागफल। बी ए को रिप्रेजेंट किया 225, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है 135, क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है 1, और शेषफल जो है यहां पर मेरा आया 90, तो आर को रिप्रेजेंट किया 90। क्लियर। अब दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में मेरा यह जो होगा यह बन जाएगा ए को रिप्रेजेंट करेगा 135 बराबर। अब यह क्या होगा, 90 हो गया बी, और Q हो गया 1, R हो गया 45। क्लियर। अब आ गया थर्ड थर्ड। इस स्टेप में मेरा हो गया 90, ये भाज्य A को रिप्रेजेंट कर रहा है, B को रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा 45, और Q को रिप्रेजेंट करेगा 2, और R को रिप्रेजेंट करेगा 0। तो जहां R 0 हुआ मेरा स्टेप समाप्त। तो मैंने कहा यही इसका क्या हो गया, महत्तम समावर्तक, जिसको हम HCF कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45, यही HCF हो गया। इस तरह से हम